छोटे कसूर की बड़ी सजा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर में रहने वाला राजू एक मासूम, मेहनती और ईमानदार लड़का था। उम्र कोई 17 साल, लेकिन घर की जिम्मेदारियां सिर पर थी। पिता का देहांत हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। राजू रोज शहर जाकर चाय की दुकान पर काम करता और शाम को लौटकर माँ की सेवा करता। गांव में सब उसे पसंद करते थे, बस एक को छोड़कर, हरिया चौधरी, गांव का सबसे रसखुदार और घमंडी आदमी, जो राजू की ईमानदारी से जलता था। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक ने अपना पर्स भूल गया। पर्स में 5000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे। राजू ने वो पर्स उठाया और दुकान मालिक मुन्ना काका को दे दिया। मगर अगले ही दिन किसी ने पुलिस में शिकायत की कि राजू ने चोरी की है। हरिया चौधरी ने ही वो शिकायत की थी। नकली गवाह बनाकर राजू को पुलिस उठा ले गई। पुलिस स्टेशन में राजू गिड़गिड़ाता रहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, पर्स तो मुन्ना काका को दे दिया था। मुन्ना काका डर के मारे कुछ नहीं बोले, क्योंकि हरिया चौधरी का गांव में बहुत दबदबा था। सब खामोश थे। गांव के लोग भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनका मानना था राजू अच्छा लड़का है, पर कौन जाने शहर में क्या कर बैठा हो। राजू को 6 महीने की जेल हो गई। एक ऐसा जुर्म जिसे उसने किया ही नहीं। जेल में राजू को कई तरह के काम करने पड़ते। वहीं एक वृद्ध कैदी राम बाबू से उसकी दोस्ती हो गई, जिसने उसे सिखाया, बेटा दुनिया में इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है, तू हार मत मान। उधर गांव में उसकी माँ बिना बेटे के तड़प तड़प कर चल बची। किसी ने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। राजू को जेल में यह खबर मिली और वह टूट गया। 6 महीने बाद जब राजू बाहर आया तो उसके पास ना घर था, ना माँ, ना सम्मान, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच। वह सीधा मुन्ना काका के पास गया और बोला, काका अब डर किस बात की, मेरी तो माँ चल गई, बोलो सच, वो पर्स मैंने आपको दिया था या नहीं। मुन्ना काका रो पड़े, बेटा मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तू बेकसूर था, मैं गवाह बनूंगा। राजू ने केस दोबारा खोला। इस बार उसके पास मुन्ना काका की गवाही थी। कोर्ट में सारी बातें सामने आई। हरिया चौधरी की साजिश उजागर हुई और उसे 1 साल की सजा हुई। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, राजू का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गरीब था और सजा उसे मिली क्योंकि किसी ने उसके सच को आवाज नहीं दी। गांव में फिर से सब राजू की तारीफ करने लगे, लेकिन अब राजू का दिल नहीं लगा। वह शहर चला गया और राम बाबू की मदद से एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली गरीब बच्चों के। वहाँ एक बोर्ड टंगा था, यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, इंसाफ भी मिलेगा, देर से लेकिन जरूर मिलेगा। जब इंसान गरीब होता है तो उसका हर छोटा कसूर भी बड़ा बना दिया जाता है, लेकिन जब वो गलत नहीं होता तो सच्चाई की आवाज देर सवेर बुलंद होती ही है। राजू जैसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, वो एक दिन उजागर जरूर होती है।